जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष पाठशाला में। और देखिए, अभी महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। कुछ लोग बहुत हताश हो जाते हैं, काफ़ी बार प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमें कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हम सफल हो जाएं। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा सूत्र है। यदि उस सूत्र को आपने जान लिया तो आप जिंदगी में जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि हर अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। मगर उसके लिए आपको क्या करना है, इस बात को आप बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, हमेशा हमें कुछ ऐसी हैबिट बनानी चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। आज ऐसी ही मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान बुद्ध की ये छोटी सी स्टोरी आपकी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन और आपको एक नया मोटिवेशन दे सकती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं बार बार प्रयास करता हूँ और असफल हो जाता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस स्टोरी से आप अपने लाइफ में इसका मार्गदर्शन लेकर के, यदि प्रेरणा लेकर के इस पर चलेंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। आज मैं उस स्टोरी को आपको शेयर करने जाता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में एक नगर में गए। उन्होंने वहाँ जाकर के एक वन को देखा जहाँ पे बहुत ही सुंदर वन था। अच्छे अच्छे वहाँ वृक्ष लगे हुए थे, झरने बह रहे थे। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने निवास किया। जब वहाँ के नगरवासियों को मालूम पड़ा कि भगवान गौतम बुद्ध आए हुए, तब उनके दर्शन करने के लिए वहाँ के नगरवासी भी आने लगे और अपनी समस्याओं के भी समाधान भी पूछने लगे। तो उसी में से एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, मैं जिस कार्य को करता हूँ उसमें असफल क्यों हो जाता हूँ। जितनी भी असफलता है ईश्वर ने मेरी ही लाइफ में क्यों लिखी है। भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए या फिर कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं अपनी लाइफ में सफल हो जाऊं। मैंने जो व्यवसाय किया उसमें मैं असफल रहा। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक सफलता का मंत्र दूंगा, मगर उसके लिए आपको 7 दिन के लिए एक कार्य करना आवश्यक है। यदि आप 7 दिन तक इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको सफलता का मंत्र दूंगा। वो करने के लिए भी तैयार हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो बोले वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको बस करना इतना है कि आप जो दूर एक पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी पर जाकर के आपको वहां पर बनी हुई चींटियों के घर को तोड़ना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उन चींटियों को कोई हानि ना हो, बस केवल घर को तोड़ना है। और ये ऐसा आपको 7 दिन लगातार करना है। यदि आप 7 दिन लगातार करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको सफलता का मंत्र जरूर दूंगा। थोड़ा सा उसको मन में लगा कि भगवान गौतम बुद्ध ये क्या कह रहे हैं, और भला वो जीव के घर को तोड़ने के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं। और शिष्यों को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि आज भगवान बुद्ध ये क्या कह रहे हैं। मगर उस व्यक्ति के जाने के बाद में भगवान बुद्ध ने शिष्यों से भी कहा कि आप चिंता ना करें, मैंने बोला हुआ है कि जीव को, चींटियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो व्यक्ति गया, पहले दिन जाकर के उसने चींटियों के घर को तोड़ा। थोड़ा सा बुरा लगा मन में कि इतनी मेहनत से बनाए हुए इतने सुंदर घर को, जिसमें चींटियां आराम से रह रही हैं, उसको वो तोड़ रहा है, तो उसे दुख हुआ। मगर फिर भी आदेश था तो
पालन किया। वो तोड़ करके आया, दूसरे दिन गया तो उसने देखा कि चींटियों ने दूसरे दिन वही वैसा ही घर बना करके तैयार कर लिया है, और उसने दूसरे दिन भी उस घर को तोड़ दिया। उसे उस दिन भी दुख हुआ, मगर वो वहां से तोड़कर चला आया। फिर तीसरे दिन गया तो फिर देखता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना करके तैयार कर लिया है। और तीसरे दिन जब देखा कि चींटियों ने बनाकर तैयार किया है तो उसे बुरा भी लगा, फिर से उसने तोड़ा भी, मगर उसने इस बार उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि चींटियां दोबारा उस घर को ना बना पाए, जिसके कारण मिट्टी जो थी वहां की गीली हो गई थी, जिससे चींटियां दोबारा नहीं बना पाई। अब वो चौथे दिन जब गया तो उसने देखा कि चींटियों का जो घर है जिस जगह पर, उस जगह पर नहीं बना हुआ है। तो उसे दुख हुआ कि चींटियां जो है घर नहीं बना पाई, मेरी वजह से इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, और इसका कारण मैं ही हूँ। मगर उसने जैसे ही थोड़ा सा दूर देखा तो उस गीली जगह से थोड़ी दूरी पर चींटियों ने एक अपना नया घर बना लिया था। जैसे ही नए घर को उसने देखा तो उसे खुशी भी हुई कि देखिए कि चींटियों ने आखिरकार अपना एक नया घर बना लिया है। मगर आदेश भगवान बुद्ध का, और टाल नहीं सकता था। उसने चौथे दिन भी चींटियों के घर को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में वो फिर से लौट करके चला आया। मगर पांचवें दिन जब वो वापस गया और उसने देखा कि चींटियों ने फिर घर बनाया है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उस घर को तोड़ने की। उसने मन में ठान लिया कि अब मैं घर नहीं तोड़ूंगा, भले ही क्यों ना भगवान बुद्ध मुझे सफलता का मंत्र ही ना दे, लेकिन मैं अब चींटियों के घर को नहीं तोड़ूंगा। और पांचवें दिन उसने मन में प्रेरणा ली कि मैं चींटियों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के जाऊंगा। आटा लेकर के गया, उसमें आटे में चीनी मिला करके और चींटियों को खाने के लिए दिया। चींटियां बहुत ही खुश होकर के उस आटे को खा रही थी, अपने घर में ले जा रही थी, बहुत खुश थी, प्रसन्न थी, और उसको देख करके वो व्यक्ति भी प्रसन्न था। और वो छठवें दिन भी आटा लेकर के गया, चींटियों को डाला, मगर घर नहीं तोड़ा। सातवें दिन भी गया, चींटियों को आटा डाला, उनको खाते हुए देखा, प्रसन्न हुआ, मगर घर नहीं तोड़ा। 7 दिन पूरे होने के बाद में वो भगवान बुद्ध के पास में लौटा और उनके पैरों में क्षमा याचना करते हुए बोला, प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका आदेश नहीं माना। जैसे मैं अपने व्यवसाय में असफल रहा, ऐसे ही आपके आदेश को पूर्ण करने में भी मैं असफल रहा, और उसको भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि 7 दिन ऐसा क्या हुआ, आप अपना अनुभव बताइए। तब उसने कहा कि पहले दिन मैंने जब तोड़ा तो मुझे बुरा लगा, मगर आदेश था इसलिए मैंने तोड़ा। दूसरे दिन मैं गया, मैंने फिर से चींटियों के घर को तोड़ा, मुझे बुरा लग रहा था, मगर मन में विचार आ रहे थे कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो। तीसरे दिन भी मैंने आपके आदेश का पालन किया, मगर उसमें मैंने गलती की कि मैंने चींटियों के घर की जो मिट्टी थी उसे गीला कर दिया। मगर चौथे दिन उन्होंने दूसरी जगह घर बना लिया था, मगर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने उनके घर को नहीं तोड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। सफलता का मंत्र यही है कि जितनी भी परेशानी आए, आप एक लक्ष्य बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, और एक लक्ष्य पर आप लगे रहिए, चाहे जितनी भी परेशानी आए। आपने पहला बिजनेस किया, आपने उसको चलाया, मगर 1 साल में जब आपको सफलता उसमें नहीं मिली, आप उसको बंद कर दिया और फिर आप दूसरा बिजनेस करने लगे, तो इसीलिए आप असफल हुए। असफलता हमें जब मिलती है जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, जब हम खुद मान लेते हैं कि हम असफल होकर के बैठे हुए हैं। आप एक लक्ष्य पर, एक कार्य पर लगे रहते हैं और उस कार्य को करने के लिए आप पूरी जी तोड़ मेहनत कर देते हैं,
तो निश्चित आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए आप चाहे कोई भी व्यवसाय करें या कुछ भी करें, इस कहानी की प्रेरणा बस इतनी ही है कि बार बार उन चींटियों की तरह यदि एक घर टूटता है, कोई बात नहीं, फिर बनाने का प्रयास करें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप सफल निश्चित तौर पर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने का, और आशा है कि इस कहानी से प्रेरणा आपको जरूर मिली होगी। इसी कहानी से आप अपने जीवन में एक लक्ष्य तय कीजिए, आपको करना क्या है, कहाँ पहुँचना है और आप क्या करना चाहते हैं। उस लक्ष्य को तय कीजिए, सफल होने के लिए प्रयास कीजिए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे ज्योतिष पाठशाला को फॉलो कीजिए। और यदि आपको कोई लगता है कि कोई आपका आसपास में मित्र है या रिश्तेदार है, कोई भी यदि परेशान है, उसको लक्ष्य से भ्रमित हो रहा है, वो मन से हताश है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसके जीवन में भी खुशहाली आए। क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और किसी के गम को कम करने से हमें भी ईश्वर से खुशियाँ प्राप्त होती हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9407894986, उस पर ही आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके जीवन की जो यात्रा है वो सुखद आनंद पूर्ण रहे, आपके लक्ष्य पूर्ण हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।